तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे ऑफिशियल चैनल एसके लर्निंग पॉइंट पर। आज हम देखेंगे कक्षा 11 इंग्लिश का पेपर है, हाफ ईयरली एग्ज़ाम, जिसका कोड है MM100। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है रीड द पैसेज केयरफुली, यानी कि जो ये पैसेज दिया गया है उसको बड़ी सावधानी पूर्वक से आप पढ़िए एंड आंसर द क्वेश्चन, और आंसर का यानी कि क्वेश्चन का आंसर दीजिए द फॉलो, यानी कि इसमें जो दिया गया है चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन, यानी जो ऑप्शन दिया गया है उसको चूज़ कीजिए। यानी कि ये आपको पढ़ना है और ये जो 3 को MCQs दिया गया है, क्वेश्चन दिया गया है, इसको आपका उत्तर देना है दोस्तों। तो चलिए पहला क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है व्हाट डिड द थीप आस्क बिफोर बीइंग हैंग्ड। तो देखिए इसका हमारा ऑप्शन ये देखिए यहाँ पर दिया है इफ़ ही कुड सी द किंग, यानी कि ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। देखिए ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर दिया है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन कह रहा है व्हाट वाज द प्री कंडीशन, व्हाट वाज द प्री कंडीशन फॉर द पर्सन हु वुड प्लांट द ट्री। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, ही शुड बी होनेस्ट। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। अब देखिए अगला क्वेश्चन तीसरा कह रहा है वाई डिड द किंग पार्डन हिम। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, ही वुड प्लांट ए ट्री विथ गोल्डन फ्रूट्स हो जाएगा। अब चलिए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए चौथा क्वेश्चन कह रहा है समथिंग विच इज नो लॉन्गर इन यूज। इसमें से हमें लिखना है समथिंग विच इज़ नो लॉन्गर इन यूज। तो हमारा ऑप्शन बी कैच सही हो जाएगा। अब देखिए पांचवा क्वेश्चन कह रहा है अरेंज द फॉलोइंग वर्ड क्लूसर टू मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस ऑफ द रोड ऑफ ओबे वी रूल्स द मस्ट। इसका हमें रीअरेंज करना है, यानी कि अच्छे से इसको लिखना है। तो हमारा हो जाएगा वी मस्ट ओबे द रूल्स ऑफ रोड। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी एकदम सही हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है छठवां चूज द करेक्ट एंटोनिम्स, यानी कि इसमें से जो हमें सही एंटोनिम से चुनना है ऑफ द वर्ड, यानी कि स्टेरिल। स्टेरिल का हमें एंटोनिम्स इसमें लिखना है। तो हमारा दोस्तों इसका हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। ये थोड़ा कंफ्यूजन है दोस्तों, आप लोग इसे देख लीजिएगा। अब देखिए सातवां क्वेश्चन करा आई रिक्त स्थान दिया है टू बैंगफत स्टडी टू अटेंड ए प्रेयर मीटिंग। आई दिया है, आई टू बंगफत स्टडी टू अटेंड ए प्रेयर मीटिंग। तो आई हो जाएगा आई हैज गॉन, आई गोइंग टू। ऑप्शन बी सही हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए आठवां क्वेश्चन कह रहा है चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इडियम किर्थ एंड किन, यानी कि हमें इसे करेक्ट मीनिंग चूज करना है किथ एंड किन का। तो इसका हमारा ऑप्शन किथ एंड किन का ऑप्शन हमारा फ्रेंड्स सी सही हो जाएगा। अब देखिए नौवां क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों व्हाट डिड द ऑथर्स, यानी जो ऑथर्स की ग्रैंड मदर हैं हैव इन हर हैंड्स ऑल द टाइम, यानी कि जो हमारे खुशवंत सिंह है दोस्तों, ये हमारे पहले चैप्टर से लिया गया है। जो हमारे खुशवंत सिंह है उनकी जो ग्रैंड मदर है, उनकी माता जी हैं, दिया है हैंड ऑल टाइम, वो अपने ऑल टाइम अपने हाथ में क्या लिए रहती हैं। तो हमारा ऑप्शन सी यानी कि ऑप्शन ए सही है रोजरी, यानी कि वो अपने हाथ में तो माला लेकर गिनती रहती हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अब देखिए दोस्तों 10वां क्वेश्चन करा व्हाट वाज वाट वेब वाल्कर, जो वो जहाज़ था वेब वाल्कर वो क्या था। तो एक बोट था, यानी कि एक जहाज था। अब देखिए क्या कर रहा है 11वां हूम फांड किंग टूट, यानी कि जो किंग टूट का मम्मी था उसको किसने पाया था। फांड किंग यानी कि किंग टूट की ममीज को किसने पाया था। तो हार्वर्ड कार्टर ने 1900
1922 ईस्वी को निकाला था, यानी कि पाया था। अब देखिए 12वां क्वेश्चन कह रहा है हु वेयर लैरी एंड हर्व। तो कह रहा है हु वेयर लैरी एंड हर्व, यानी कि लैरी और वर्व कौन थे, तो ऑप्शन सी से हो जाएगा, क्रू मैन थे। अब देखिए 13 क्वेश्चन कर रहा है चूज द करेक्ट ऑप्शन द आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, यानी कि जो क्वेश्चन दिया गया है उसको चूज कीजिए, करेक्ट आंसर दीजिए। तो अब देखिए 13वां क्वेश्चन कर रहा है हु हैज कंपोज द पोएम ए फोटोग्राफ। कर रहा ए फोटोग्राफ जो लिखे हैं वो कौन लिखे हैं, तो हमारा ऑप्शन सी जाएगा शिरले टॉल्सन जी ने लिखा है इसे। अब देखिए 14वां क्वेश्चन कर रहा है व्हाई डिड द बर्ड कम टू द ट्री। जो चिड़िया थी यानी कि जो संजूही की जो चिड़िया थी गोल्ड, जो चिड़िया थी दोस्तों वो पेड़ पर क्यों आई थी, यही पूछ रहा है। तो जो चिड़िया थी दोस्तों वह भोजन की तलाश में आई थी, तो टू फाइंड फूड, यानी कि भोजन की तलाश में आई थी, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन कर रहा है द एलोइंग लीव्स डिस्क्राइब्स द सीजन ऑफ, यानी को ऑटोमन यानी कि पतझड़ का समय था और पूरे पत्ते गिर रहे थे पौधे के। अब देखिए 16वां क्वेश्चन कर रहा है चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑन द ऑप्शन टू आंसर ऑफ फॉलोइंग क्वेश्चन, इसका भी वही आंसर देना है। तो 16वां देखिए कर रहा है वेयर वाज वाइट हॉर्स। जो वाइट हॉर्स यानी कि जो घोड़ा था वो किसका था, मुराद लेकर आया था लेकिन था किसका, जो बगल में उसके उसके चाचा के दोस्त जो थे, तो हो जाएगा एट द बिहाइंड देयर हाउस, यानी कि उसके घर के पीछे जो व्यक्ति थे उन्हीं का था। अब देखिए अगला क्वेश्चन कर रहा है 17वां क्वेश्चन हु हैज एक्सचेंज पर्सोनैलिटी विथ मिस्टर पियर्सन, तो ऑप्शन ए सही रहेगा कैरिल। अब देखिए 18वां क्वेश्चन मिस्टर पियर्सन डिस्क्राइब हर फैमिली मेंबर्स एज सेल्फिश एंड थॉटफुल, यानी कि वो अपने पूरे परिवार के बारे में कहते थे कि हमारे परिवार वाले सेल्फिश थे एंड थॉटलेस थे। अब देखिए 19वां क्वेश्चन कह रहा है मुराद हैड बीन हेडिंग द हॉर्स, तो हमारा इसका ऑप्शन सी हो जाएगा इन ए बार्न ऑफ ए वेनॉर्ड, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब देखिए 20वां क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों हाउ मेनी टाइम्स द ऑथर विजिटेड द गिवन एड्रेस, तो जो हमारी ऑथर थी वो उनके घर पर 2 बार आई थी। ये डॉर्लिंग वाले चैप्टर से लिया गया दोस्तों, ये हमारी उनके घर पर 2 बार गई थी। अब देखिए पार्ट बी कह रहा है रीड द गिवन पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट विल फॉलो, यानी कि जो ये आपको पैसेज दिया गया इस पैसेज को पढ़ना है अच्छे से और इसका आंसर देना है। देखिए यहाँ पर आंसर हमारा यानी कि क्वेश्चन दिया है, देखिए ये सब पैसेज हमारा दिया है, ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, इस क्वेश्चन को आपको पढ़कर उसका उत्तर देना है। अब देखिए दूसरा भी वही कर रहा है रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। देखिए ये हमारा पैसेज दिया है, देखिए ये हमारा सब पैसेज दिया है और इसका हमें देखिए क्वेश्चन भी यहाँ पर दिया है। ए वाला देखिए क्वेश्चन ये दिया है ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग ऑफ द बिलोंग एबोव पैसेज मेक नोट्स on it using headings and subheadings, use recognizable abbreviations where necessary, supply and appropriate title to it। इसका एक हमारा क्वेश्चन दिया है, ये भी हमारा क्वेश्चन ही दिया है। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों राइट एन एसे एंड ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 200 वर्ड्स, यानी कि जो ये हमारे चारों जो हमारे टॉपिक दिए गए हैं दोस्तों इस पर हमें एसे यानी कि निबंध लिखना है। पहला देखिए दिया स्पोर्ट एंड स्टूडेंट दिया है, दूसरा दिया है द प्रॉब्लम ऑफ पॉपुलेशन यानी कि प्रदूषण के प्रकार पर दिया है। अब देखिए तीसरा कर आवर प्राइम मिनिस्टर, हमारे प्राइम मिनिस्टर पर दिया है। अब देखिए चौथा दिया है इंडियन एजुकेशन सिस्टम, यानी कि इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है वह हमें लिखना है। अब देखिए चौथा क्वेश्चन कर रहा है राइट ए लेटर
to the editor of a national daily to show your concern on growing use of प्लास्टिक्स एंड द डेंजरस इफेक्ट इन इन्वायरमेंट। हमें इस लेटर लिखना है दोस्तों कि जो हमारे जो प्लास्टिक्स हैं वो हमारे जो हमारा इन्वायरमेंट यानी जो हमारा पर्यावरण है उस पर डेंजरस यानी कि खतरनाक इफेक्ट यानी कि प्रभाव डाल रहा है। हमें लेटर ऐसे लिखना है कि जो हमारा प्लास्टिक का जो हम लोग इस समय इतना ज़्यादा यूज कर रहे हैं वो हमारे पर्यावरण पर बहुत ही खतरनाक इफेक्ट यानी कि प्रभाव डाल रहा है। अब देखिए 5वां क्वेश्चन कर रहा है चेंज एनी वन इनटू इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ स्पीच। इसको हमें इनडायरेक्ट फॉर्म में चेंज करना है। अब देखिए बी कह रहा है कंबाइन द फॉलोइंग सेंटेंस डायरेक्ट, इसको डायरेक्ट में चेंज करना है। अब देखिए सी कह रहा है ट्रांसफर एनी वन सेंटेंस एज डायरेक्ट विथ इन द ब्रैकेट्स, यानी कि इसका हमें रिमूव टू करना है। अब देखिए कह रहा है करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, इसको भी हमें करेक्ट करना है, सही करना है। अब देखिए ई वाला क्वेश्चन कर रहा है यूज द फॉलोइंग वर्ड्स इन द सेंटेंस ऑफ योर ओन सो एज टू ब्रिंग आउट ऑफ डिफरेंस द देयर मीनिंग्स क्लियरली, इसका हमें क्लियरली मीनिंग्स लिखना है। अब देखिए 6वां क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश, यानी कि जो हमारे पैराग्राफ ही दिया गया है, ये पद्यांश दिया गया है, इसको हमें ट्रांसलेट करके इंग्लिश में लिखना है दोस्तों। अब देखिए 7वां क्वेश्चन कर रहा है आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, इसमें हमें 2 क्वेश्चन दिया गया है, इसमें एनी वन केवल एक ही क्वेश्चन को लिखना है। देखिए पहला क्वेश्चन कर रहा है व्हाट एफर्ट्स डिड द नरेटर मेक टू सेव द शिप एंड हर पैसेंजर, यानी जो नरेटर था वो अपने पैसेंजर को किस प्रकार से बचाता है शिप यानी कि जहाज से, दूसरे चैप्टर से बताया गया है। अब देखिए बी वाला कर रहा है डिस्क्राइब द मेंटल कंडीशंस ऑफ द वोयलर्स ऑन 4 एंड 5 जनवरी को, वो भी उसी के चैप्टर से दिया गया। 8वां क्वेश्चन देखिए कर रहा है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, पहला दिया व्हाट हैपेंड टू यू व्हाई डिड नॉट सी कंप्लेन बिफोर। अब देखिए बी वाला क्वेश्चन कर रहा है व्हाट डिड क्रिएटर फाइंड इन द फर्स्ट कॉफिन ऑफ किंग टूट। अब तीसरा क्वेश्चन कर रहा है हाउ डिड द ऑथर्स ग्रैंडमदर अपीयर टू द पोर्ट्रेट। अब ये हमें क्वेश्चन इसका हमें आंसर देना है दोस्तों। अब देखिए 9वां क्वेश्चन कर रहा है रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट बिलो, इसको हमें पढ़कर इसका हमें आंसर देना है। इस हमें पैराग्राफ को पढ़कर इसका आंसर दिया। ये हमारे लेवल टॉप से लिया गया है, यानी कि चिड़िया वाली चैप्टर से लिया गया है। अब देखिए 10वां क्वेश्चन कर रहा है गिव द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स, यानी कि हमें चाइल्डहुड पोएम दिया है, फादर सन दिया है, इस पर हमें दोनों में से एक पर सेंट्रल आइडिया लिखना है दोस्तों। यदि आप लोगों को सेंट्रल आइडिया नहीं याद है तो हमारे चैनल पर देख सकते हैं, हम लोगों ने सेंट्रल आइडिया डाला है। तो अब देखिए 11वां क्वेश्चन कर रहा है आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन किया दिया है डिस्क्राइब द नरेटर्स एक्सपीरियंस ऑफ ईयरली मॉर्निंग राइड विद द कजन मुराद। अब देखिए बी वाला क्वेश्चन कर रहा है व्हाट इंप्रेशन टू यू फॉर्म द नरेटर, ये हमारा इसका आंसर, इसमें से केवल एक ही क्वेश्चन लिखना है दोस्तों। अब देखिए 12वां क्वेश्चन कर रहा है आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, इसमें से 3 क्वेश्चन दिया गया, केवल हमें 2 क्वेश्चन लिखना है। पहला देखिए क्वेश्चन कर रहा है वेयर डिड मुराद हाइड द हर्ट्स ऑफ मोर देन 1 मंथ एंड वाई। अब देखिए दूसरा कर रहा है डिस्क्राइब द क्रेजी स्ट्रिक्ट इन अंकल खुसरो। अब देखिए सी क्वेश्चन कर रहा है डिस्क्राइब मुराद पार्टिंग फ्रॉम द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स, इसमें से हमें केवल 2 क्वेश्चन लिखना है। तो जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में। ये हमारा वीडियो खत्म होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो हमारे SK लर्निंग पॉइंट पर चैनल है, उसको सब्सक्राइब कर लें और मैसेज करें यानी कि कमेंट करें।